अनफा अलैया व इलैया, रवाहु इब्न माजा फी किताबिल मुक़द्दमा। हजरत इमाम इब्न माजा इस हदीस पाक को इब्न माजा शरीफ के पहले ही चैप्टर के अंदर लाए हैं, किताबुल मुक़द्दमा में है, जहां जुमे का बयान है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबे के लिए खड़े होते, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खतबा, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े होते तो आपकी आंखें सुर्ख हो जाती, आपकी आवाज बुलंद हो जाती और आपका गुस्सा सख्त हो जाता। ऐसा लगता जैसे किसी लश्कर को आप डरा रहे हो कि सुबह को या शाम को वो लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है। और आप ये फरमाते थे कि मैं और क़यामत दोनों इस तरह मबूस किए गए हैं, इस तरह पैदा किए गए हैं। और आप अपनी सब्बाबा और उस्ता, इन दोनों उंगलियों को मिलाकर बताते थे, ये सब्बाबा है, ये उस्ता है, इसको मिलाकर बताते थे कि मैं और क़यामत इस तरह पैदा किए गए। और आप ये फरमाते थे कि देखो सबसे बेहतरीन अम्र, सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है, और सबसे बुरी चीज दीन में नई बातें हैं और हर दीन में निकाली गई नई बात बिदात है। वो कुल्ल बिदातिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही है। और आखिरी टुकड़ा है कि जो माल छोड़े तो उसके अहल को मिलेगा, और अगर कोई कर्ज छोड़ता है या लावारिस बच्चे छोड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कर्ज का देना, और बच्चे मेरे पास लाए, बच्चे मेरे पास लाए जाएं, मैं उनकी कफालत करूंगा। इस हदीस में आपने ये देखा कि हजरत जाबिर ये फरमा रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबे के लिए खड़े होते तो बिदात से डराते थे। इसका मतलब ये कोई खौफनाक चीज है, ये आदमी को सही रास्ते से हटा करके गुमराही के रास्ते पर लगा देती है। आज मुसलमानों के दरमियान इतनी बिदात हैं कि अगर उनका जायजा लिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि अगर बफर्दे मुहाल आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं और ये देखें तो आपको ये देखकर हैरानी होगी कि क्या मैं जो इस्लाम लाया था उसकी शक्ल सूरत ऐसी ही थी, ऐसी ही है, इस्लाम ऐसे ही है जो इस वक्त मेरी उम्मतियों के पास है। पैदाइश से लेकर मौत तक बिदातों के सिलसिले जारी हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गुमराही कहा है, जलालत कहा है। और आज जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवियों ने इन बिदातों को ऐने सुन्नत करार दिया है। अब हम एक तरतीब के साथ इन तमाम बिदात का जायजा लेंगे, एक बिदात आपके सामने पेश करेंगे और उसके रद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक पढ़ेंगे। एक बिदात हमारे दरमियान यह है कि माहे सफर ये मनहूस महीना है, इस महीने को लोग मनहूस महीना मानते हैं। इस महीने को मनहूस मानना यह बिदात है। हदीस जो इसके खिलाफ है, इसका रद्द करती है, वो इस तरह है, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला अदवा वला तियारता वला हामा वला सफरा, रवाहु अबू दाऊद फी किताब, रवाहु बुखारी फी किताब तिब। हजरत इमाम बुखारी इस हदीस पाक को ऐसे ही किताब तिब के अंदर लाए हैं। ये रिवायत बुखारी किताब तिब के अंदर मौजूद है, रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में छूत छात नहीं है कि एक शख्स को एक बीमारी हो, उसके पास बैठने की वजह से वो बीमारी तुम्हें लग जाए। सवाल यह है कि उस आदमी को बीमारी कहां से लगी? कहते हैं ये फलां की सोहबत में बैठने की वजह से बीमारी लगी थी। तो सवाल यह होगा कि उसको बीमारी कहां से लगी? इसका मतलब यह हुआ कि छूत छात ये इस्लाम में नहीं है। अल्लाह का हुक्म जब तक नहीं होता किसी को बीमारी लगती नहीं है। तो ला अदवा, छूत छात नहीं है इस्लाम में, वला तियारता,
जमाने जाहिलियत में लोग क्या करते थे कि परिंदे को उड़ाते थे और मकसद अपने दिल में रखते थे। अगर परिंदा दाएं तरफ निकल गया तो सफर करते थे या वो काम करते थे, अगर बाएं तरफ चला गया उड़ करके तो वो काम नहीं करते थे। जाहिर है कि एक तवहुम है ये, इस किस्म के वहम का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम नाम है यकीन का, गुमान का नहीं। इस्लाम में जो कुछ है सबका ताल्लुक यकीनियत से, वहमियत की यहां गुंजाइश नहीं है। तो ला अदवा वला तियरता, छूत छात नहीं, परिंदे उड़ा करके फाल लेने का मामला नहीं है। वला हामता, उल्लू मनहूस होता है, इसका कोई तसव्वुर इस्लाम के अंदर नहीं है। उल्लू बोलने लगता है, कहते हैं मनहूस जानवर है। वला हामता, उल्लू की नहूसत का कोई तसव्वुर इस्लाम के अंदर नहीं। वला सफरा, जमाने जाहिलियत में लोग ये समझते थे कि सफर का महीना मनहूस होता है, तो जान लिया जाए कि सफर का महीना मनहूस नहीं होता। यह जमाने जाहिलियत का एक ख्याल था। इस हदीस पाक की रोशनी में यह पता चला कि सफर के महीने को जो लोग मनहूस समझते हैं, दर हकीकत इस हदीस पाक को अपने सामने नहीं रखते, और अगर सामने रख करके ऐसा करते हैं तो दर हकीकत इस हदीस का इनकार करते हैं। दूसरी बिदात मुसलमानों में यह मौजूद है कि नहूसत कुछ चीजों में होती है, हालांकि नहूसत का भी तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। इस सिलसिले में मैं एक हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूं। हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से हदीस इस तरह है। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़करू अश्शुम इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कान अश्शुम फ़ी शैइन फ़फ़ी दारी वल मरअति वल फरसी रवाहुल बुखारी फी किताब निकाह। हजरत इमाम बुखारी इस हदीस पाक को, जहां का निकाह का चैप्टर है, इस हदीस पाक को ऐसे ही लाया। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों ने नहूसत का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किया कि अल्लाह के रसूल क्या कुछ चीजें मनहूस होती हैं? तो आपने फरमाया अगर नहूसत किसी चीज में होती तो तीन चीजों में होती, यानी घर में घर तंग, औरत बदमिजाज, घोड़ा अड़ियल। अगर नहूसत होती तो इन तीन चीजों में होती, लेकिन इस्लाम में नहूसत है ही नहीं, इसलिए कि उसको इन शर्तिया के साथ जिक्र किया गया है। अगर होती किसी चीज में तो ऐसा होता। नहूसत इस्लाम में नहीं है, लिहाजा इन तीन चीजों के अंदर जिनके अंदर नहूसत होनी चाहिए थी उनके अंदर भी नहीं है, लिहाजा नहूसत का भी इस्लाम में कोई भी तस्वुर नहीं है। इसी तरह एक महीने को और मनहूस मानते हैं, शव्वाल को, और मामला यह है कि इस महीने के अंदर शादियां नहीं होती। आइए जरा देखते हैं क्या यह ख्याल दुरुस्त है। रिवायत इस तरह, वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत तज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शव्वालिन व उदखिलतु अलैहि फी शव्वालिन व कानत आयशा तुहिब्बु अन तुदखिल निसाअ फी शव्वालिन फ़अय्यु निसाइही कानत अहदा इंदहु मिन्नी रवाहु नसई फी किताब निकाह। हजरत इमाम नसई इस हदीस पाक को ऐसे ही किताब निकाह के अंदर लाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की शव्वाल में, मेरी रुखसती हुई शव्वाल में, और हजरत आयशा ये पसंद करती थी कि शव्वाल ही में लड़कियों की शादी हो, और फरमाती है कि मेरी शादी शव्वाल के महीने में हुई, मेरी रुखसती भी शव्वाल के महीने में हुई। और लोग कहते हैं कि इस महीने में जिसकी शादी होती है वो शादी मनहूस मानी जाती है, उसका नसीबा उसका मुकद्दर खराब होता है। आखिरी टुकड़े के अंदर हजरत आयशा फरमाती है फ़अय्यु निसाइही कानत अहदा इंदहु मिन्नी, मेरी शादी मेरी रुखसती शव्वाल के महीने में हुई, बताओ मुझसे ज्यादा किस्मत वाली औरत कौन हो सकती है? इसलिए कि मेरी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और नबी से मेरी शादी हुई है, मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कौन हो सकता है? हजरत आयशा फरमा रही है कि शव्वाल की नहूसत का जो तसव्वुर लोगों के दरमियान मौजूद है, यह तसव्वुर सही नहीं है। यह तो हुआ कुछ चीजों में नहूसत के तसव्वुर की तरदीद। एक चीज और जहन में रख लें, माह मुहर्रम को भी लोग सोग का महीना समझ करके उसके अंदर भी शादियां नहीं करते और उसको सोग का महीना मानते हैं, रोते हैं, गाते हैं, पीटते हैं, न जाने क्या क्या हरकत करते हैं, और कहते हैं चूंकि मुहर्रम के महीने की 10वीं तारीख को हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद किए गए, लिहाजा ये पूरा महीना सोग का महीना है, लिहाजा इसमें शादी न की जाए।
इस महीने की क्या हकीकत है जानना चाहिए कि इन इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह इतना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। 12 महीने अल्लाह की निगाह में हैं, महीनों की तादाद अल्लाह की निगाह में 12 है जब से आसमान और जमीन बने हैं। इनमें से 4 महीने हराम के हैं, उनमें 3 तो अलग तरतीब हैं, ज़िक़ात, ज़िलहिज, मुहर्रम और 1 रजब है। तो ये महीना तो जब से आसमान और जमीन बने हैं तब से अल्लाह के नजदीक मोहतरम है। इस महीने के मनहूस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ये तो सन 61 हिजरी में हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बहुत सालों के बाद हुई है। और जो नबी के जमाने के बाद कोई वाकया हो वो कैसे शरीयत बन सकता है? इसलिए कि शरीयत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गई। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। नबी के ऊपर शरीयत मुकम्मल हो गई है। और हजरत हुसैन की शहादत होती है सन 61 हिजरी के अंदर। अब आपके बाद और इतने सालों के बाद अगर कोई वाकया होता है तो यह वाकया शरीयत में दाखिल कैसे हो सकता है और वो सनद कैसे बन सकता है? वो तो एक इत्तेफाकी मामला था कि उसी दिन को और मुहर्रम की 10वीं तारीख को ये करबला का वाकया पेश आया। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया? एक हदीस पाक देखते हैं। वहां नबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियामु यौमि आशूरा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लह रवाहु इब्न माजा फी किताब सियाम। हजरत इमाम इब्न माजा इस हदीस पाक पर, जहां रोजों का चैप्टर इस हदीस पाक पर ऐसे ही लाए। हजरत अबू कतादा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोजा 2 दिन का रोजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 ही दिन का रोजा पहले रखा था, लेकिन आपने तमन्ना की थी कि अगर अगला साल मुझे मिला तो मैं एक और रोजा मिला लूंगा, लेकिन आपको अगला साल नसीब नहीं हुआ, उससे पहले ही आपका इंतकाल हो गया। लिहाजा सुन्नत यह कि 2 रोजे रखे जाएं। तो सियाम यौम आशूरा 10वीं मुहर्रम का रोजा, इसकी इतनी फजीलत है कि इससे 1 साल पहले के गुनाह माफ हो जाते हैं। यह शरीयत है। इस दिन को रोजा रखना चाहिए। इस दिन का मातम से कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत हुसैन की शहादत